नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम से वापस अपने धनाना धाम में आ चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के धनाना धाम में लगातार स्वागतों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने के लिए एक सज्जन यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली तो से। आप संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आए हुए हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करने के लिए आए थे क्या? जी। हाँ, मान सम्मान तो मैं एवरी ईयर में करीब मैं 1-2 बार में आ जाता हूँ। अच्छा। भोले भट के जब इन्होंने याद करते हैं तो मैं आ जाता हूँ, है ना। बाबा लोग हैं हमारे साथ हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मैं इनको बहुत सम्मान करता हूँ। जब इन लोग का आदेश होता है कि आज हमें आश्रम में चलना है तो मैंने कहा चलो ठीक, मैं आ जाता हूँ। मैं अपना सारा काम छोड़ के मैं दिल्ली से इधर आया अभी। अच्छा। जी हाँ सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, तो संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताइए। ही इज वन ऑफ द वन मैन। अच्छा। ही इज द मैन ऑफ द गॉड। अच्छा, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ उनके लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से भक्तों को डील करते हैं, जिस प्रकार से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और आप जी से मिले तो आपको और भक्तों में कुछ अंतर नजर आया क्या? ऐसा तो नहीं है कि आपसे और भक्तों में कुछ अंतर नजर आया हो? नहीं, ही इज इक्वल यूनिटी। मैंने उनके साथ देखा है कि इतना प्यार तो अगर हर एक लोग अपने घर में अगर दिखाए ना तो ये हमारा भारत देश है ना, वाकई में एक बहुत अच्छा देश बन जाएगा। अच्छा, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का पूरे विश्व में एक नारा चलता है, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। उसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो आवर रेस इज लिविंग बीइंग, मैनकाइंड इज आवर रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, देयर आर नो सेपरेट रिलीजन। तो क्या I tell you, the world was again unity must be granted. Understand? जितने भी लोग हैं, धर्म मजहब जाति प्रथा हमने और आपने बनाया, लेकिन गॉड ने ना, परमात्मा ने सिर्फ एक आदम को बनाया। अच्छा। और एक हवा बनाया। ध्यान रखिएगा। जी। हम लोग उनके सृष्टि के लोग हैं जी, है ना। और इनकी जो विचारधारा है, कबीर दास जी की विचारधारा इज वेरी वेरी फेबुलस। अच्छा। शांति है, आनंद है। अच्छा। बहुत अच्छा है। उसमें से भी अगर थोड़ी लाइन भी अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा यीशु मसीह है। उन्होंने कहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। यानी बाइबल बेस इस संत लोग आश्रम में आने का खास कारण क्या है कि इन्होंने बाइबलिकल चीज बहुत 99% है ना, ये ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हमारा तन मन हर चीज बाबा जी से मिलता है। इसलिए मैं आया हूँ। और यहाँ जाने के बाद मैं अपने हेडक्वार्टर से मैं इनको एक बहुत अच्छा, बहुत दी बेस्ट जो ऊपर वाला मेरे को वोट देगा, एक अप्रिसिएशन मैं देने के लिए जा रहा हूँ। प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो अन्नपूर्णा का जो प्रोग्राम किया है ना, खास करके उनके लिए कि जिसके पास मकान नहीं है ना, जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए आप मकान दे रहे हैं। जिसके पास हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, आप उनको सुरक्षा दे रहे हैं उनको, है ना। और खासकर उन अपने देश के बेटियों के लिए जो आप कॉलेज जा रहे हैं, मैंने देखा इनको करने के लिए, उनके लिए आपने बसेस का फ्री ऑफ कॉस्ट बस का निजाम किया। क्या यार, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता। ही इज द मैन ऑफ द गॉड। आप समझ में आ रहे हैं? ये परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के जन है, इसलिए ये कर रहे हैं। और जानते हैं ऐसा काम कौन करता है? सिर्फ गॉड ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा सर, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो ईसाई धर्म में बिलीव करते हैं, उन लोगों को आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा मैं तो यीशु से मिला, उसके बाद मैं संत रामपाल जी से मिला। दोनों में इक्वल मेरे पा रहा हूँ उसको। अच्छा। आप समझो इस चीज को, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना कि भैया तू अपने दुश्मनों से भी प्यार कर, तू अपने पड़ोसियों से भी प्यार कर, है ना। जब मैं यहाँ पर आया तो जब मैं गेट से जब मैं आया तो लोग देखते ही है ना, मेरे द्वार खोला। तो मैंने कहा हुआ मैं कौन हूँ? मेरे को देख कर ये द्वार खोल रहे हैं। बल्कि सभी के लिए द्वार खुला हुआ यहाँ पर, है ना। ये सभी के लिए यहाँ पर द्वार खुला है। जब मैं यहाँ पर आया हूँ ना तो कुछ आशीर्वाद है ना, ब्लेसिंग मैं यहाँ से लेकर जाता हूँ। और मैं अपने चर्च में मैं एक विटनेस गवाही देता हूँ कि मैं आज बाबा से मैं गया था, इनसे मिला और इतने देर बातें हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे तुम लोग मसीह लोग हो, है ना। अगर कुछ अच्छा चीज सीखना है तो संत लोग आश्रम में भी चले जाओ, तुम्हें भी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा।
सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज कास्ट कम्युनिटी इन सब चीजों से हट के संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। इसी के अंतर्गत एक हम कवरेज करने गए थे, तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है विल्लुपुरम, वहाँ पर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के परिवार का घर बनाया गया है, तो वो लोग भी जो है ना इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आपको ऐसा तो नहीं देखने को मिला किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर चल रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर समाज को लेकर चल रहे हो? जिस समाज में रह करके मैं सेवा कर रहा हूँ, उस समाज में ये बदरपुर क्षेत्र का एरिया है, ध्यान रखिए, वहाँ पर हर समुदाय के लोग रहते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा चर्च है, संत मैरी चर्च ऑफ इंडिया, जिसका मैं एक चर्च का फादर हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं, फ्री ऑफ खाना देते हैं, जितना बन पड़ता है उसके लिए मैं जान लगा देता हूँ। मैं एवरी दिन सुबह दोपहर शाम, कोई आज तक जब से बना है चर्च वहाँ पर आज तक है ना, उसमें ताला नहीं लगा है, है ना, कोई गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सुबह दोपहर शाम जब भी हो आप आइए, अपना घुटना टेको ऊपर वाले से, परमात्मा आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा। ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है वहाँ का। और फिर मैंने बाबा जी से मैंने दरख्वास्त किया है कि हमारे पास जो कम्युनिटी है करीब करीब, देखिए घर तो करीब 10,000 लोग हैं, लेकिन 10,000 में से हमने सिर्फ 300 लोगों के लिए एक डाटा हमने दिया है अभी कि आप इनका भी अन्नपूर्णा के मुहिम के तहत से इनका भी अगर एक झुग्गी झोपड़ी है ना, यहाँ पर सपेरे लोग हैं, लोहार बेला लोग हैं, है ना, भीख मांगने वाले लोग हैं, है ना, जगलर लोग हैं जो रस्सी का सिलबट्टे का काम करते हैं, इस तरह के लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका भी लिविंग स्तर जो है ना एक अच्छा हो, इनका भी प्रॉपर जो है ना, इनके लिए टॉयलेट हो, बाथरूम हो, खाने के लिए हर तरह से अच्छी व्यवस्था हो, ये सिर्फ मैं चाह रहा हूँ। और ये रिक्वेस्ट भी मैंने आज बाबा को दिया है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है, ठीक है बिशप साहब, मैं इस पर मैं कंसीडर करूंगा और बहुत जल्दी मैं इस पर एक्शन लेने वाला हूँ। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद आप दर्शकों, आपने देखा कि ये बादरी क्षेत्र के एक चर्च के फादर थे, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में मानवता को आगे रख रहे हैं।